तो गाइस अभी तक हमने किया क्या है, अब तक हमने देखा है कि एक सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे निकालते हैं। उसके दो मेथड देखे हमने, HPR मेथड और एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। फिर एक सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क कैसे निकाला जाता है वो हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर दो सिक्योरिटीज़ को कंपेयर करना है आपको, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है। तो एक रिलेटिव मेजर की हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ हमने ले लिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक्स अभी तक हमने किए हैं, लेकिन हमने ये किए क्यों किए रहे अभी तक, हमने ये जो टॉपिक पढ़े हमने क्यों पढ़े हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है कहाँ, पोर्टफोलियो तक, ठीक है। हमें पोर्टफोलियो का रिटर्न और पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालना है वो समझना है। तो उसको समझने के लिए पहले एक सिक्योरिटी का कैसे निकालते हैं वो हमने समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पोर्टफोलियो का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि मेजरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, के पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न जो है क्या लिखा है, देखिए सबसे ऊपर वेटेज एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ रिटर्न, कि पोर्टफोलियो रिटर्न कुछ नहीं है, उस पोर्टफोलियो के अंदर जो जो सिक्योरिटीज़ आपने ली हैं उन सिक्योरिटीज़ का जो रिटर्न है उनका वेटेज एवरेज कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, R/P से हम डिनोट करेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न को, ठीक है। R पहले भी यूज़ करते थे, इसमें छोटा p लगा दिया है तो ये पोर्टफोलियो को डिनोट कर रहा है। तो ये p पोर्टफोलियो का रिटर्न है R/P, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा i रेंजेस फ्रॉम i टू n इंटू इक्वल टू WI इंटू RI, ठीक है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में दो चीज़ें आई हैं, WI और RI, ठीक है। तो R का मतलब क्या है, रिटर्न, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परसेंटेज में होगा, ठीक है। W का मतलब क्या है, वेट्स, ठीक है। वेट्स कैसे होंगे, डेसिमल में। वेट का क्या मतलब है यहाँ पर, कि आप अपने जो फंड हैं, जो सेविंग्स हैं, उनका कितना परसेंट उस पार्टिकुलर सिक्योरिटी में लगा रहे हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे वेट, ठीक है। देख लेंगे एग्जाम्पल में, आपको समझ में आ जाएगा जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा है मैंने, इफ़ टू सिक्योरिटीज़, ठीक है, फॉर्मूला ऊपर लिख दिया मैंने सिंपल। अगर दो सिक्योरिटीज़ हैं, सपोज आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, दो, तभी पोर्टफोलियो बनता है, पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अगर केवल दो ही सिक्योरिटीज़ आप लेके चल रहे हो पोर्टफोलियो में तो कैसे निकलेगा पोर्टफोलियो रिटर्न, R/P इज इक्वल्स टू W1 इंटू R1 प्लस W2 इंटू R2। यानी आपने क्या करना है, वेटेज एवरेज निकाल लेना है। वेट पहली सिक्योरिटी का वेट, उसको पहली सिक्योरिटी के रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में दूसरी सिक्योरिटी का वेट को मल्टीप्लाई करना है दूसरे सिक्योरिटी के रिटर्न से, ठीक है। सिमिलरली अगर तीन सिक्योरिटीज़ होंगी तो क्या करना है आपको, कि फॉर्मूला और एक्सटेंड हो जाएगा, इसमें थर्ड वेट और थर्ड सिक्योरिटी का वेट और थर्ड सिक्योरिटी का रिटर्न भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह इस फॉर्मूले को एक्सटेंड किया जाता है 10 सिक्योरिटी, 20 सिक्योरिटी, 50 सिक्योरिटी, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, केवल क्या होगा, उन सारी सिक्योरिटीज़ का वेटेज एवरेज आपको निकालना है, तो पूरे पोर्टफोलियो का वेटेज एवरेज रिटर्न आपका निकल आएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। देखिए नीचे एग्जांपल दे रखा है कि दो सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी, दोनों का आपको रिटर्न दे रखा है 20% और 25%। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक और नया चीज़ जो इस फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है वो है वेट। वेट क्या दे रखा है हमें, सिक्योरिटी ए का 40%, सिक्योरिटी बी का 60%। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपके जो टोटल फंड्स हैं, सपोज 100 रुपये आपके पास टोटल हैं, तो उस 100 में से 40% यानी 40 रुपये आप सिक्योरिटी ए में निवेश करोगे और 60% यानी 60 रुपये आप सिक्योरिटी बी में निवेश करोगे। यानी कितना परसेंटेज ऑफ फंड्स आपने एलोकेट किया है, इन दोनों सिक्योरिटी में डिवाइड किया है, वो W दिखाता है यहाँ पे, वेट दिखाता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए, R/P इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, W1 इंटू R1। तो पहली सिक्योरिटी का जो वेट है, ठीक है, वो कितना है 40%। 40% का डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.40 या खाली 0.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0.4 को आपने मल्टीप्लाई किया पहली सिक्योरिटी के रिटर्न से, कितना है पहली सिक्योरिटी का रिटर्न 20%, ठीक है, तो 20 लिखा हमने, ठीक है। वेट को आपको हमेशा डेसिमल में लेना है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हमेशा डेसिमल में लेना है फॉर्मूले में, अगर कहीं आता है तो वेट अगर कहीं फॉर्मूले में आता है तो वो भी हमेशा डेसिमल में होगा। देखिए क्वेश्चन में हमें परसेंटेज में दिया है लेकिन आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो क्या करा हमने, पहली सिक्योरिटी का रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पहली सिक्योरिटी का वेट जो कि 40% है यानी 0.4, प्लस दूसरी सिक्योरिटी का रिटर्न जो कि 25% है, उसको 25 का 25 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय दूसरी सिक्योरिटी का वेट कितना है 60%, 60% यानी 0.60, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करा तो क्या आ गया 23%। तो पूरे पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना है हमारा 23%, ठीक है। अब आप देखिए ये जो है 20 और 25 दोनों सिक्योरिटीज़ के रिटर्न थे, एक का सिक्योरिटी का रिटर्न था 20%, दूसरी सिक्योरिटी का रिटर्न था 25%, ठीक है। तो इन दोनों का जो पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न आया वो कितना आया 23%, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये किस सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा है, जिसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। सिक्योरिटी बी का वेट ज़्यादा है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो सिक्योरिटी बी की तरफ ज़्यादा झुकाव है इसका, ठीक है। तो 23% आप देख सकते हो 25% के ज़्यादा क्लोज है इन कंपेयर टू 20% जो कि सिक्योरिटी ए का रिटर्न है। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा
कि किस तरह से एक पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला जा सकता है जब हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के रिटर्न दे रखे हों। ठीक है, पहले हमने इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के रिटर्न निकालने सीखे, अब हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के रिटर्न या तो क्वेश्चन में दिए होंगे या हमें निकालने पड़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले की स्लाइड्स में सीखा है। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या करना है, अपने इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के जो रिटर्न जो निकाले हैं आपने, या तो क्वेश्चन में दिए हैं या आपको निकालने पड़ेंगे, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में सीखा है, उसको उनके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपको पूरा पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं होना, ठीक है, वो आ जाएगा पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न। ठीक है जी।